दोस्तों नमस्कार, मैं नारायण सिंह बिष्ट। आज असम राइफल का इतिहास, असम राइफल जब असम सैन्य पुलिस से असम राइफल बनी उसके बाद का इतिहास 1870 से लेकर 1819 तक सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था, सबसे पहले उनको कहाँ झोंका गया था अंग्रेज़ों द्वारा, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए और लोगों में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये पता चले कि असम राइफल का इतिहास क्या था। मेरा मुख्य उद्देश्य ये सीरीज़ बनाने का यही है कि लोगों को पता नहीं है कि असम राइफल आखिर क्या चीज़ थी और क्या चीज़ है। तो आज मैं असम राइफल का इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ों की जो दमनकारी नीति थी, उसी नीति के कारण कुकी समुदाय के लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर कुकी समुदाय के लोगों में एक उबाल था, एक बदले की भावना थी, एक आग थी उनके अंदर की उनके साथ हो रहे अत्याचार का बदला लेने के लिए एक उबाल था। इसका कारण था कुछ राजनीतिक लोग और अंग्रेज ऑफिसर। वो ये था कि अंग्रेज फ्रांस में काम करने के लिए एक कुकी लोगों का मजदूर बल तैयार करने की योजना को बलपूर्वक लागू करना चाहते थे, यानी कि ज़बरदस्ती वो कुकी लोगों को फ्रांस में मजदूरी के लिए भेजना चाहते थे कि वो फ्रांस में जाके मजदूरी करें। पहले जब 1835 में कसार लेवी बनाई गई थी, उस समय उस बल में कुकी लोगों को भी शामिल किया गया था। बाद में 1863 में कुकी लेवी बनाने के बाद, यूँ कहिए कि कुकी लेवी स्थापना करने के बाद उन्हें उत्तरी कसार सीमा बल में शामिल कर दिया गया। पहले उन्हें कसार लेवी में रखा गया, उसके बाद उन्हें उत्तरी कसार लेवी में शामिल कर दिया गया, यानी कि उनको प्रताड़ित करने के लिए इधर से उधर अंग्रेज करते रहे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज कुकी और अन्य समुदायों को अलग अलग कर आपस में फूट डाल रहे थे। कभी कुकी को वो इधर डाल रहे थे, कभी किसी अन्य समुदाय में डाल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो कुकी लोगों ने अपना विद्रोह करना शुरू किया था। इससे कुकी समुदाय नाराज था। अंग्रेजों द्वारा जब नागा और लुसाई को फ्रांस मजदूर बल में शामिल किया गया तो कुकी सरदारों ने, जो उनके कबीले के सरदार या उनके गांव, आज का गांव कहते हैं, उस समय अभी तो वहाँ भी बस्ती कहते हैं, उस समय जो था उनके जो समुदाय के सरदार थे, उन सरदारों ने एक भी आदमी को उसमें ना भेजकर अंग्रेज़ों को अचंभित कर दिया। जब वो कुकी और लुसाई ये सब मिक्स करके फ्रांस में मजदूरी करने के लिए लोगों को भेज रहे थे, तो जो कुकी समुदाय के नेता, जो आज तक के नेता कहते हैं, उस समय गांव बुढ़ा कहते हैं उस इलाके में, तो जो उनके सरदार थे उन्होंने अपना एक भी आदमी नहीं भेजा उनके साथ और अंग्रेज़ों को उन लोगों ने अचंभित कर दिया, जिस वजह से कुकी समुदाय और अंग्रेज़ों में आपस में मतभेद हो गए। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि कुकी समुदाय के लोग फ्रांस में जाएं और मजदूरी करें, और कुकी समुदाय के जो सरदार थे वो चाहते थे कि हमारा कुकी समाज का कोई भी आदमी मजदूरी के लिए फ्रांस में ना जाए। और यही एक कारण था जो कुकी और अंग्रेज़ों के बीच आपस में मतभेद पैदा हो गए। नतीजतन दोनों तरफ से ज़बरदस्त विरोध होने लगा। विरोध करने वाले दो समुदाय मुख्यतः मावी के सरदार नुलखुप, उस समय के जो सरदार रहे थे उस कबीले के नुलखुप, और लोंगिया के सरदार नुलबुल ने अंग्रेज़ों को धमकी तक दे डाली। ये दोनों इम्फाल दक्षिण के दो महत्वपूर्ण गांव के मुखिया थे। जो इम्फाल के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण बड़े कबीले थे, उनके मुखिया थे ये। इन दोनों ने अंग्रेज़ों की नीतियों का जमकर विरोध किया। तो सितंबर 1917 में फोर असम राइफल के कैप्टन कूट ने 100 जवानों के साथ मावी पर धावा बोल दिया और हमला कर दिया। इस शर्मनाक विध्वंस से क्रोधित कुकी लोगों ने अपने देश, यानी कि उस समय कबीले को अपना देश कहते थे, तो अपने देश का दरवाज़ा अंग्रेज़ों के लिए बंद कर दिया। कुकी, जिन्हें अपनी ज़मीन और अपने इलाके से बेहद लगाव था, अंग्रेज़ों से बुरी तरह डरे हुए थे। उनका इलाका लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 20,000 वर्ग किलोमीटर में कुकी समुदाय रहता था। उसी समय
नवनियुक्त डीआईजी कर्नल शेक्सपियर इम्फाल पहुंचे। कुकी और अंग्रेजों के बीच बहस और ज़्यादा बढ़ गई और लड़ाई हथियारों तक पहुंच गई। कर्नल शेक्सपियर ने सैन्य बल की संख्या बढ़ाने के लिए बर्मा में अपने सहयोगी से बात किया, जो अंग्रेज बर्मा में उस समय सैन्य पदों पर रहे थे, उनसे बात किया, जिनसे उन्हें तुरंत सहयोग भरोसा मिला कि कुकी समुदाय को दबाने के लिए उन्होंने सहयोग देने के लिए अपना भरोसा दिया। और जनवरी के मध्य में इम्फाल के चिन पहाड़ी में विद्रोह फूट पड़ा। तो आइजोल में स्थित फर्स्ट असम राइफल को भी मैदान में भेज दिया गया, लड़ाई में भेज दिया गया। यानी कि जो ये विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को शांत करने के लिए फर्स्ट असम राइफल को भी भेज दिया गया। अंग्रेज चिन्ह बोलने वाली जो जगह थी उसमें भी अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे, पर कुकी भयंकर शत्रु के रूप में उभर कर आए। कुकी समुदाय जो था वो एक अपने हिसाब से अपने निपुण थे हर चीज़ में, उन लोगों को हर चीज़ का पता था। वो लोग अपना सब कुछ हथियार, जो भी पांजी वगैरह वगैरह जो बनाना जानते थे, अम्बुश लगाना जानते थे, इस चीज़ में वो लोग बहुत आगे थे अंग्रेज़ों से। तुरंत मोर्चा बनाने में अधिक सक्षम थे कुकी लोग, दुश्मन के खिलाफ मोर्चा बनाने में अधिक सक्षम थे। तो विद्रोह के समय 1917 से 1919 तक ये थी असम राइफल की भूमिका। मुख्यतः जो अंग्रेज़ों ने उन्हें जिस प्रकार से इस्तेमाल किया था कुकी विद्रोह को दबाने के लिए, जो भी जिस प्रकार से भी उसने उपयोग किया था, उस समय अंग्रेज़ों ने असम राइफल का इस प्रकार से उपयोग किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो असम राइफल का मैं ये सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, इस सीरीज़ को जो भी मेरी वीडियो आते हैं इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि इतनी पुरानी फोर्स को आज कुछ लोग अंग्रेज की तर्ज पर इसका दमन करना चाह रहे हैं, इसके एक्स सर्विसमैनों का अधिकारों का हनन करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं हर तीसरे दिन एक सीरीज़ का एक पार्ट करके मैं ये आपको इसका इतिहास डाल रहा हूँ। आप लोग सुनिए और असम राइफल और अरेवा जो काम कर रही है, असम राइफल का नाम, नमक और निशान बचाने के लिए उसमें अपना सहयोग कीजिए। इतना ही, नमस्ते।